जय हिंद दोस्तों। तो हाल फिलहाल की बात ये है कि अगर आज से 20 से 25 साल पहले मैं आपसे ये कहूँ कि आपके जब हमारे जो पेरेंट्स थे, जब वो जवान थे और अगर उनका पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट था, तो अगर हम उनसे आज की डेट में जाकर ये बोलें कि भैया अमेरिका में जो चुनाव होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव, उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्ले करेंगे इंडियंस, तो शायद वो अपना सर खुजाते हुए बोलते कि अरे भैया ये नहीं हो सकता, ये फालतू की बकवास हमसे ना करो। तो ये चीज़ आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो ये चीज़ झूठ साबित होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया जो रोल प्ले करने लगा है आजकल अमेरिका के चुनाव में, वो चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए नहीं है कि बस मज़ा आ रहा सुन के, नहीं, ज़रूरी इसलिए है कि इसके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि इंडियंस की जनसंख्या पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे आप देखेंगे तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट आपको मिल ही जाएगा। इसीलिए इंडिया की जो लॉबी है वो फॉरेन कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि कई सारे बड़े ऐसे नामचीन पद हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो गूगल के सीईओ की बात कर लें या माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, कि वहाँ पे जो बड़े पद हैं वहाँ सभी पे इंडियंस काबिज़ हैं। तो इसीलिए इंडियंस तो इंडियंस की बात सुनेंगे ही, और नहीं भी सुनेंगे तो थोड़ा सा प्रेफरेंस तो देंगे ही सही। चलिए मान लीजिए सही गलत की बात करते हैं तो प्रेफरेंस थोड़ा सा देंगे ही सही। अब आज लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने जो आया हूँ, सॉरी लात पड़ गई कैमरे को, अब आज जो मैं आप लोगों के सामने लेकिन आया हूँ, इसको आपके सामने आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले कुछ समय से जब से चुनाव की बात शुरू हुई है वहाँ पे राष्ट्रपति के, एक नाम जो आप लोग बार बार सुन रहे होंगे वो है कमला हैरिस का। और ये बात सामने आ रही है कि भैया ये जो है ये इंडियन है, इंडियन इंडियन है, ऐसे करके वहाँ बात की जा रही है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी, कमला हैरिस जो है वो इंडियन ओरिजिन की है, ना कि इंडियन है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो एक चीज़ पोर्ट्रे करी जा रही है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं से भी कहीं तक वो कमतर है या उनमें वो बात नहीं है जो शायद किसी और में होगी। वो काफ़ी काबिल है, काबिलियत है उनमें सारी, हर तरह की अच्छी काबिलियत है, सब चीज़ें हैं। लेकिन जिस चीज़ से मुझे परेशानी है वो ये कि उनको एक इंडियन की तरह या एक हिंदू की तरह पोर्ट्रे किया जाना, सबसे बड़ी बात मेरी दिक्कत इसी बात से। और ये दिक्कत ऐसा नहीं कि आज पैदा हुई है, जब से इनका नाम शुरू हुआ तब से ही मैं देख रहा हूँ कि उनकी मार्केटिंग जो की जा रही है वो इस तरीके से की जा रही है कि इंडियंस को लुभाया जा सके। क्योंकि आज की डेट में इंडिया का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि जब मोदी जी वहाँ गए थे, कहाँ पे गए थे, अमेरिका गए थे, जहाँ पे उनकी ट्रंप के साथ एक बहुत बड़ा रैली हुई थी, और फिर इंडिया में ट्रंप आया तब भी हुई थी। तो ये भी इसीलिए हुआ था क्योंकि इंडियन वोट बैंक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आज की डेट में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े समझ रहे हैं तो हमारे समझने में क्या जाता है। लेकिन ये सब बातें चल रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज़ को एड्रेस करूं कि नहीं करूं। मुझे लग रहा था ठीक है भैया, चुनाव का टाइम है, हमारे देश में तो और भी घटिया घटिया चीज़ें होती हैं, तो इसको एड्रेस करके क्या मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसको फोड़ना ज़रूरी हो जाता है। तो भैया कुछ ऐसा ही हुआ। तो कमला हैरिस जी की एक नीस है जिनका कि नाम है मीना हैरिस, नाम से तो बड़ी ही देसी लग रही हैं। तो मीना जी ने कल एक ट्वीट किया जो आप अपनी स्क्रीन पर भी फिलहाल देख रहे होंगे। उसमें लिखा था, आई एम एक्चुअली स्पीचलेस अदर देन टू से दैट द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि वॉज लिट। अब इस कैप्शन के साथ आप यही सोचेंगे कि भैया नवरात्रि की बधाई दी जा रही है यहाँ, तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक तस्वीर को अटैच कर दिया। अब इस तस्वीर को जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर दुर्गा माता को दिखाया गया है। दुर्गा माता की तस्वीर के साथ यहाँ पर छेड़खानी करी गई है। यहाँ पे उनकी दुर्गा माता के चेहरे की जगह पे कमला हैरिस के चेहरे को लगाया गया है, उनके शेर की जगह पे जो बिडेन को लगाया गया है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, और राक्षस की जगह पे ट्रंप को लिटाया गया है। कोई समस्या नहीं है भाई, आपका देश है, आप जिस तरीके से किसी को पोर्ट्रे जिसको राक्षस दिखाना हो दिखा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब आप सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को लुभाने के लिए इस तरह की चीज़ों का उपयोग करें। आप ज़रा 2 मिनट के लिए सोच के देखें कि यही चीज़ अगर किसी एक शांतिप्रिय समुदाय ने करी होती, के लिए की गई होती, तो क्या होता। हमने शार्ली एब्दो को देखा, अभी पेरिस में जो कुछ दिनों पहले हुआ हमने वो देखा, बैंगलोर में जो हुआ हमने वो देखा। तो जब ऐसी कोई घटना मतलब हिंदुओं के साथ होती है तब हिंदू चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, हम डंडा लेके किसी के घर तोड़ने फोड़ने नहीं चले जाते। लेकिन इसी हमारे इस टॉलरेंस को आप इनटॉलरेंस मान लेते हो और फिर ये कहते हो कि भाई हिंदू जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, मतलब बढ़ चढ़ के अपनी बात को एक्सट्रीम तरीके से रखते हैं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। कई लोग तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि अनपढ़ होते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन इन बातों की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं आपको सिर्फ इस ट्वीट पे आए हुए कुछ रिएक्शंस ज़रा पढ़ के बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको समझ में आ सकेगा कि सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूँ जो इस बात से सरोकार नहीं रख रहा हूँ। तो शर्मिष्ठा जी लिखती हैं, वाई डोंट मीना हैरिस एंड लाइक्स ऑफ हर जस्ट स्टॉप शोइंग द इग्नोरेंस ब्रिलियंटली
and mind their own rotten business. Don't know anything about Vahana Mahishura, not even Ma Durga, but had to stick any Tom, Dick and Harry's face everywhere. वही बात है ना कि आपको धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है, आप किसी की तस्वीर भी कहीं पे भी लगा दे रहे हो, ये बहुत हद तक गलत होता है। इसके आगे सावित्री लिखती हैं, मिनट्स आफ्टर हिंदूज आउटरेज अबाउट मीना हैरिस एंड हर आंट कमला हैरिस tweeting an incredibly insulting and derogatory representation of Hindu goddess Devi Durga, comments not loading on offensive tweets, save screenshot before they take it down. ऑब्वियस सी बात है, उस ट्वीट के ऊपर जैसे ही आउटरीच सामने आना शुरू हुआ, वो ट्वीट फिर डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसके ऊपर अभी तक किसी भी तरह की अपॉलॉजी सामने अभी तक तो नहीं आई है। कश्मीरी पंडित लिखते हैं कि अटरली डिसगस्टिंग, आई टू एम एक्चुअली स्पीचलेस फॉर विटनेसिंग अ डम अमेरिकन राइस बैग मोरॉन। मतलब सीधी सी बात है ना यार, आप क्या सोच के ये चीज़ कर रहे हो, आपकी क्या थिंकिंग है इस चीज़ के पीछे, कह नहीं सकते। एक और यूज़र है, वो लिखती हैं, डियर मीना हैरिस एंड कमला हैरिस, इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू विन हिंदू वोट्स बाय मॉकिंग अस, थिंक अगेन. This image is highly offensive and insulting to Hindus. Our divines are not cultural curious for you to mock and trivialize. And you delete without an apology. वही चीज़ जो मैं आपको पहले से कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया है। इसी के रिप्लाई में एक और ट्वीट यूज़र लिखते हैं, आई प्रे टू माँ दुर्गा टू डिफीट जो बिडेन एंड कमला हैरिस इन द अपकमिंग इलेक्शंस ऑन November 3, 2020 फॉर मेकिंग दिस अ मॉकरी। सीरियसली यार, मतलब गिरने की एक लिमिट होती है, और आप तो फिर डेवलप्ड नेशन हो, पढ़े लिखे लोग हो, आप तो इस चीज़ को हम लोगों से बेहतर समझ सकते हो ना, तो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो। खैर आगे शेफाली लिखती हैं, अमेरिकन हिंदूज कॉल आउट दिस डिस्गस्टिंग ट्वीट बाय मीना हैरिस एंड फोर्स कमला हैरिस एंड जो बिडेन टू टेंडर एन अपॉलॉजी टू हिंदूज, रियल डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन शुड रेज दिस इशू। ऑब्वियसली बात है, इस तरह का जो इशू आता है वो अपोजिशन पार्टीज़ के लिए बहुत सही रहता है, क्योंकि ऐसे में फिर वो सही गेम खेल सकते हैं। पॉलिटिक्स यही चीज़ होती है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, और आप और हम जैसे लोग यहाँ बैठ के सिर्फ बातें कर सकते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आपको उस चीज़ के ऊपर सवाल भी उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इस मौके पे भी सवाल नहीं उठाओगे तो सवाल आपकी नीयत पे उठ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके लड़ाई झगड़े करो या किसी को मारो काटो, नहीं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो आप एक शांतिप्रिय तरीके से उस चीज़ का अपोज कर सकते हो, जैसे कि बाकी समुदाय करते हैं। हालांकि वो शांतिप्रिय तरीका थोड़ा वायलेंट हो जाता है, पर हम तो हिंदू हैं भैया, हम तो शांतिप्रिय तरीके से ही बोल सकते हैं, सबसे पुरानी संस्कृति जो ठहरे। खैर आगे एक और यूजर लिखते हैं, सो मच फॉर लिबरल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द ग्रेट सिस्टर ऑफ कमला हैरिस अपलोड्स एन ऑफेंसिव इमेज शोइंग हिंदू गॉडेस दुर्गा एज अ सिस्टर, एंड व्हेन वी टेक एक्शन he deletes and blocks me. not unexpected of such old day Indian and even day black for vote bank. Seriously, मतलब ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। तो इसी के साथ इनके इस ट्वीट के ऊपर और भी कई सारे ट्वीट्स में रिएक्शन आए, और लोगों ने साफ कर दी अपनी मंशा कि ये जो आप हिंदू वोट बैंक जीतने के लिए, मतलब इंडिया में अगर ये बात होती तो सुनने में लगता सही कि हाँ चलो ठीक है, हिंदू वोट बैंक को लेकर राजनीति खेली जा रही है, बिल्कुल समझ में आती है ये चीज़, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ करने का क्या औचित्य है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप अमेरिका का चुनाव लड़ रहे हो कि यूपी का चुनाव लड़ रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए और देखनी चाहिए आंखें खोल के, क्योंकि अगर जिस तरीके से इंडिया का इम्पैक्ट इंडिया में पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है वो वाकई देखने लायक है। और एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हमारी GDP गिर रही है। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।